subscribe my YouTube channel. सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए किसी ने कहा है कि जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को भूखा सुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मैदान करबला ने यौम आशूरा की तारीख बदल के रख दी। कुछ ऐसे लोग हैं गिनती के जो सिर्फ मुहर्रम के दिन ही इजहारे मोहब्बत करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। यौम आशूरा के बाद क्या हुआ? शहादत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद क्या हुआ? मैदान करबला में जो खूनी वाक़यात जिन्होंने क़यामत तक के लिए इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया, उन वाक़यात के बाद क्या बना? आज सुबह मैं इस बात पे ज़हन में अपने आप से गुफ्तगू कर रहा था कि वक्त जो है वो तब्दील होता है, लेकिन जालिम हुक्मरान इसको समझते नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है इन्नमा युअख्खिरुहुम, और हम उनको मोहलत देते हैं। अहदीस में आया है कि जब कोई बंदा जुल्म करता है ना, तो उसकी रस्सी ढीली छोड़ दी जाती है। इंसानी तारीख इस बात की गवाह है, दुनिया भर में जितने हुक्मरान हैं वो जब ताकत की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो ये बात भूल ही जाते हैं कि एक वक्त आएगा कि ये कुर्सी नीचे से निकल जाएगी। जालिम ये समझता है कि शायद जुल्म की वजह से हुकूमत कायम है, जोर की वजह से हुकूमत कायम है, जबर की वजह से हुकूमत कायम है, लेकिन दर हकीकत जिन लोगों की हुकूमत कायम होती है वो जुल्म की वजह से नहीं होती, अदल की वजह से होती है, इंसाफ की वजह से होती है। वक्त का हुक्मरान जब गलत फैसले करता है ना, उसे इस बात का यकीन होता है कि अब नमरूद ने कहा नऊज़ बिल्लाह कि मैं खुदा हूं, हजारों लोग कत्ल करवाए, कहने लगा मैं खुदा हूं, मेरी मर्जी है ना जिसे जिंदा रखूं, मेरी मर्जी है जिसे मर्जी मार दूं, मैं चाहूंगा तो जिंदगी दूंगा, मैं चाहूंगा तो उसको छोड़ दूंगा। तो उसकी इबरतनाक मौत ऐसी आई, अल्लाह ने हुक्म दिया एक मच्छर को कि इसके नाक में घुस जा नक्कर। एक मच्छर जो है वो नाक में गया और दिमाग में दाखिल हो गया। वो बंदा वक्त का हुक्मरान जो कहता था कि मैं अपनी मर्जी से लोगों को जिंदगी और मौत देता हूं, एक मच्छर की वजह से पागल होकर हलाक हो गया। फिरौन ने एक दो नहीं, सबसे छोटी जो दलील है अहादीस की किताबों में वो 18,000 बच्चों की है, और अगर दीगर मुहद्दिसीन को माने 70,000 बच्चों का कत्ल करवाया कि इनमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना हो। और अल्लाह ने फिर उसके घर में ही अपने नबी की परवरिश करवा के दिखाई कि देखो जिसको अल्लाह रखना चाहे उसको कोई और नहीं उठा सकता। आज सुबह
अचानक एक खबर पे नजर पड़ी तो यही कुरान पाक की जो आयत है कि अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, जब बंदा जुल्म करता है अल्लाह ताला मोहलत दे देते हैं उसको। तो अचानक एक अखबार की खबर सामने आई, उसमें लिखा था कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो अभी साबका बना है अभी अभी, आज वो मफरूर है और उसी की पुलिस उसे तलाश रही है। अभी चंद साल पहले जो बंदा उस कुर्सी पर बैठा है, जो जिसको मर्जी चाहे अंदर करे, जिसको मर्जी चाहे उठा के बाहर कर दे, और आज उसी के महकमे के अफराद उसे तलाश रहे हैं कि तुम्हें अब अंदर करना है क्योंकि अदालत का हुक्म आ गया। दूसरों को जमानत देने वाला अपनी जमानत की अर्जी लगा रहा है। अल्लाह ने कहा ना कि जब हम वक्त पलट देते हैं तो बड़े बड़े हैरान रह जाते हैं कि ये कुर्सी निकल कैसे गई नीचे से। तभी तो अल्लाह जी कहते हैं बार बार कि बंदे हमें आजिज़ी पसंद है। अल्लाह ताला ने बार बार इंसान को समझाया है कुरान पाक में और अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए बार बार समझाया कि मेरे बंदे मुझे आजिज़ी पसंद है। तू पावरफुल होने के बाद, ताकत में होने के बाद, जवानी की ताकत में होने के बाद, दौलत की ताकत में होने के बाद, घर का सरबराह बनने के बाद, बच्चों का वालिदैन बनने के बाद, अपने भाइयों का बड़ा बनने के बाद, अगर तू सर झुका के उनसे मिलेगा, उनसे मोहब्बत से पेश आएगा, उनसे प्यार करेगा, तो अल्लाह फरमाते हैं हम तेरी इज्जतें बुलंद कर देंगे। लेकिन अगर जुल्म करने वाला होगा तो उस वक्त को जमीन के तख्ते को तुम्हारे पैरों के नीचे से निकाल दिया जाएगा बाहर। कूफे का गवर्नर अब्दुल्ला बिन जियाद, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक पेश किया गया, उस बदबख्त ने एक छड़ी लेकर सैयदना इमाम हुसैन के कटे हुए सर पे मारी, हजरत हुसैन के होठों पे मारी। और नौज़ बिल्लाह मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता, लेकिन वहां एक बुजुर्ग सहाबी बैठे हुए थे, हजरत सलमा फरमाने लगा बदबख्त रुक जा, मैंने खुद देखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन होठों को चूमा करते थे। उन्होंने खुद कहा कि बाज आ जाओ जुल्म से। और फिर क्या हुआ? जिस खलीफा ने, बादशाह ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए शहीद किया कि मेरे हाथ पर बैत कर लो, मेरी मान लो, मुझे हुकूमत दे दो, वो ये समझता था कि सदियों तक यजीद जिंदा रहेगा। वो ये समझता था कि लंबी हुकूमत मैं करूंगी। 4-5 साल में, अक्सर मौरखीन ने लिखा है 3 साल में पूरी यजीजियत का बेड़ा गर्क हो गया, खुद भी मारा गया, 5 बेटे भी मारे गए, नामो निशान खत्म हो गया उसी जगह। कोई पूछने वाला नहीं था यजीद को। करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, भतीजों को शहीद किया उनके, और जब असहाबे अहले बैत को कैदी बना के ले गए तो 3 दिन तक तमाम जनाजे वहां पड़े रहे। किसी का सर कटा हुआ है, किसी के बाजू कटे हुए हैं। तो करीब में ही एक बस्ती है, कोई छोटा सा कस्बा उस वक्त में होगा, वो लोग आए वहां से, उन्होंने आके उन तमाम शोहदा की कब्रें वहां मैदान करबला में, जिसको आज गंजे शहीदा कहा जाता है, जहां आज लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। और सैयदना इमाम हुसैन को जब तदफीन की गई तो जनाजे के साथ गर्दन नहीं थी। उनके जो साहबजादे अली असगर, अली अकबर शहीद छोटे, उनको उनके वालिद मोहतरम के साथ वहां उनकी तदफीन की गई। और कई जो यजीद के हामी हैं बदबख्त लीडरी करते हैं मेंबर पे बैठ के, नौज़ुबिल्लाह। मैं एक साहब को सुन रहा था, कहने लगे वो यजीद ने कहा तो था कि अगर मैं मौके पे होता तो ऐसा नहीं होता। ये सियासी बयान है, ये सियासी बयान है। बिना हुकूमतों के इशारे पर जुल्म तो कभी हुआ ही नहीं। ये सियासी बयान है कि जनाब मैं वहां होता तो असहाबे अहले रसूल का कत्ल ना होता। जब तेरे दरबार में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु
अल्लाह बड़ा बेनियाज है कि 3-4 साल में ही सारा किस्सा निपट के एक बंदा तख्त पे बैठ गया, उसका नाम था मुख्तार शकफी इब्ने ज़ियाद, जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होंठों पर छड़ी मारी थी, जो गवर्नर था कूफे का। मुख्तार शकफी ने तख्त पर बैठते ही ऐलान किया, सिर्फ 6 साल बाद, 6ठा साल है, मुहर्रम की 1 तारीख है, अपने जर्नैल मलिक बिन इब्राहिम को भेजा, कहता जाके कातिला ने हुसैन के सर लेके आओ इसी दरबार में जहां पर इमाम हुसैन का सर तख्तरी में रख के पेश किया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जो कभी गवर्नर था, मैदान में आया 30,000 फौजी लेके मुकाबले के, और आशिकाने हुसैन ने उसे शिकस्त दी। कहां? मैदान करबला में जंग का हुई, उसी करबला के मैदान में 1 तारीख को शुरू हुई, फिर रुक गई, 7 को फिर शुरू हुई, फिर रुक गई, फिर 10 मुहर्रम को सुबह शुरू हुई। ऐन जोहर के वक्त, जिस वक्त सैयदना इमाम हुसैन शहीद किए गए थे, वही वक्त है। और वही अब्दुल्ला बिन ज़ियाद जो कहता था मैं इमाम हुसैन से मिलना नहीं चाहता, नाउज़ुबिल्लाह, वही अब्दुल्ला बिन ज़ियाद है। और फिर मुख्तार शकफी की अफवाज की तलवारें हैं और उसकी गर्दन है, वो उतार के उसी नेज़े के ऊपर चढ़ाई गई जिस नेज़े पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर रखा गया। कोई गवर्नरी काम नहीं आई, फिर कोई यजीद नहीं आया साथ देने के लिए, कोई चांदी के सिक्के काम नहीं आए, कोई तख्त काम नहीं आया जिनकी वजह से आले रसूल के ऊपर जुल्म किया था। इब्ने साद जो इस सारे कारनामे में बराबर का शरीक था, वो जो नया बादशाह बना मुख्तार, उसका लंगोटिया यार था। ये लोगों ने उसके घर जाके कहा हुकूमत बदल गई है, एक एक कातिल हुसैन को पकड़ा जा रहा है, एक आधा बंदा नहीं, 6,000 अफराद वो पकड़े जिन्होंने मैदान करबला में जुल्म किया था, सबकी गर्दनें उतारी गई। अल्लाह ताला ने दिखाया। फिर देखो जब हम हिसाब लेने पे आ जाएं, अल्लाह जब पकड़ने पे आ जाए ना किसी को, वो बेनियाज है। कुरान ने कहा ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। सुल्तान महमूद गज़नवी जा रहे सी, एक 70-80 साल का बूढ़ा कुदाल से मिट्टी उखाड़ रहा है और साथ में एक पौधा रखा हुआ है छोटा सा। सुल्तान को बड़ी हैरानी हुई, सवारी रुकवाई, बाबा जी को बुलाया, कहता है कि कर दे हो, थोड़ी उम्र 70 साल है, ये पौधा लगाओगे ये तो तुम्हें फल नहीं देगा, तेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। कहने लगा बादशाह, मैं अपने लिए नहीं लगा, मैं आने वाली नस्लों के लिए लगा, मेरी नीयत पाक है ना, मेरी नीयत पाक है तो अल्लाह इसमें बरकत देंगे। बादशाह को बात इतनी पसंद आई, कहता हाँ ये बात है इंसानियत के फायदे की कि ये बंदा 70 साल की उम्र में भी इसलिए पौधा लगा रहा है कि आने वाली नस्लें इसका फल खाएंगी। उसने फौरन अपने वजीर को कहा, इसको एक थैली दे दो दिनारों। जब सोने की थैली उसके हाथ में पकड़ाई ना, कहने लगा महमूद बादशाह, तू तो कहता था तेरी जिंदगी में ये पौधा फल नहीं देगा, ये देख इसने तो फल दे दिया। कि अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, तू तो कहता था फल नहीं देगा, ये तो अभी मैंने लगाया भी नहीं, पानी भी नहीं डाला, क्योंकि नीयत मेरी अच्छी है। बादशाह को दूसरी बात उसकी इतनी पसंद आई, कहने लगा एक सोने की थैली और दे दो। इसने ये भी बड़ी कीमती बात बताई कि अगर नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला साथ में ही उसका फल देते हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे महबूब सहाबी, जिनको चचा कहते रहे, जिनकी शहादत के वक्त जाके पूछा है हाल चाल, जिनके कातिलों के खिलाफ सबसे पहले इमाम हुसैन उठे हैं, कौन? अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब मुसलमानों के खलीफा थे, एक दुश्मन उस्मान आया और आके ना मुंह टेढ़ा कर करके हजरत इमाम हुसैन, हजरत
उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बदतमीजी करने लगा मस्जिद नबवी। वो फरमाया ना कर, वो फरमाया ना कर, अल्लाह ताला को ये बात अच्छी नहीं लगती। लोगों ने भी कहा कि बदतमीजी ना करो आप, ये मुसलमानों के खलीफा हैं। वो भी मुनाफिक था, कहने लगा नहीं मैं ऐसे ही करूंगा। सैयदना उस्मान ने कहा ना कर, कहने लगा नहीं जी मैं ऐसे ही करूंगा। फरमाया अल्लाह ये जैसा चाहता है इसको वैसा कर दीजिए। और मस्जिद नबवी के तमाम ऐनी शाहिदीन का बयान किताबों में कलमबंद है। जिस तरह मुंह टेढ़ा कर करके हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को चिढ़ा रहा था, लम्हों में शक्ल वैसी ही टेढ़ी बन गई हमेशा। तो जब वो पकड़ने पे आ जाए तो पकड़ भी बहुत जल्दी देता है, छोड़ने पे आ जाए छोड़ भी बहुत जल्दी देता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे, चोर लाया गया, काजी ने कह दिया हाथ काट दो। चोर कहता कि मुझे एक दफा खलीफा से भी मिलवा दो, जज ने तो कह दिया काट दो। खलीफा के पास गए, उमर को कहने लगा जनाब आप अगर हुक्म दे दें ये हाथ कटने से बच जाएगा। फरमाया क्या किया था? कहना कि पहली बार चोरी की थी। और फरमाया नहीं नहीं तू झूठ बोलता है, पहली बार तो वो पकड़ता ही नहीं है, पहली बार तो अल्लाह पकड़ते ही नहीं है। ये तो बंदा जब अपने जुल्म की इंतहा पर पहुंचता है, जुल्म की इंतहा जब तमाम हुदूद पार कर देता है तब पकड़ आती है दुनिया के अंदर। ऐसे तो वो छेड़ता ही नहीं है। तो मुख्तार बादशाह ने कहा कि उसे भी पकड़ के लाओ साथ। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की गर्दन उतार के पेश की गई, क्या लगा दूसरा बड़ा गुंडा वो है उसे भी पकड़ के लाओ। पकड़ के ले आए। जब फौज गई पकड़ने के लिए तो उसका बेटा कहने लगा जाके बादशाह से कहो कि मेरे अब्बा जी तो अब गोशा नशीन हो गए, अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो आ नहीं सकते। जनरल ने आके बताया कि जनाब वो इब्ने साद कहते हैं कि मैं तो गोशा नशीन हो गया हूं। फरमाया अच्छा अब भेड़िया जो है वो भी नमाजी हो गया। लोमड़ी ने भेड़िए को कहा ना हुजूर सामने शिकार खड़ा कर लीजिए। भेड़िया कहता नहीं नहीं बहन अब हम नहीं करते। कहती नहीं बादशाह ऐसा कहो कि मैं बूढ़ा हो गया, अब शिकार करने की हिम्मत नहीं रही। ये ना कहो कि ये गोशा नशीन हो गए, यूं कहो कि तख्तो ताज बदल गए हैं। कल जिस तख्त पर दुश्मन हुसैन बैठे थे आज उस तख्त पर गुलामान हुसैन बैठे हुए हैं, इसलिए तुम गोशा नशीन हो गए हो। गया फिर दोबारा जनरल कहने लगा, वो कहते नहीं नहीं आओ। फिर कहने लगा जाके कह दो बीमार हैं। तो मुख्तार बादशाह ने अपने जनरल को कहा, कहने लगा वापस जाओ और जाके उसकी गर्दन लेके आओ मेरे पास। जब वो फौजी गर्दन उतारने के लिए गए ना तो इब्ने साद ने उनको डराने के लिए एक बात कही। कहने लगा यार तुम्हें नहीं पता बादशाह मेरा दोस्त है, हम तो बचपन में एक साथ पढ़े लिखे एक साथ जवान हुए, हम जो है दोनों ही यजीद के दरबार में एक साथ वजीर बने थे। तुम नहीं जानते वो मेरा दोस्त है, मेरी गर्दन उतारने का हुक्म नहीं दे सकता। जनरल ने कहा बदबख्त ये बात उस वक्त सोचनी थी जब तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गर्दन उतारने का हुक्म दिया था। अगर तुम आले रसूल को कत्ल कर सकते हो तो हम तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं उतार सकते? उतारी गर्दन। उसका बेटा था उससे भी बड़ा गुंडा, उसकी भी उतारी। फिर दोनों गर्दनें मदीना मुनव्वरा भेजी हजरत हनफिया के पास। ये भी हजरत इमाम हुसैन के भाई अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो दूसरा निकाह किया था अम्मा फातिमा के इंतकाल के बाद। ये देखो हमने कातिलाने हुसैन की गर्दनें आपके पास भेजी हैं। उन्होंने इनकार किया देखने से। फरमाया ये मेरे भाई कहाँ और ये कहाँ, इनका उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। जब सारा बेड़ा गर्क हो गया ये यजीदियत का, उनको एहसास हो गया कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं इनके नजदीक प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना ही सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना है।
ये बात समझ आ गई अकेले अकेले दुश्मन इस्लाम को, यजीद को, उसकी नस्ल को ये बात समझ आ गई कि मुसलमानों के नजदीक अगर एहतराम है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का है और किसी का नहीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल में से कौन बचा? हजरत अली, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उनका नाम अली है। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बेटे हैं उनका नाम अली रखा गया, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा वापस गए हैं, अहले मदीना ने अश्कबार आंखों के साथ जो उनका इस्तकबाल किया है, जब अपने नाना प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गए, उसके बाद मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले के ऊपर जाके घर बना लिया। अब तो अब्दुल्ला बिन मरवान जो था मक्के का गवर्नर, वो हज करने गया, वो चाहता है कि मैं हजर अस्वद को चूम लूं, भीड़ इतनी है मौका नहीं मिलता। इतनी देर में देखता है कि एक और आदमी आया, तो उसके लिए लोग जो हैं हटने लग पड़े, एक दूसरे के बाजू पकड़ के रास्ता बना रहे हैं। तो उसने वहां फरजक एक शायर था, वो खड़ा था, उससे पूछा, कहने लगा ये कौन है? पता था उसे, गवर्नर को पता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। कहने लगा ये कौन है जिनके लिए लोग रास्ता खुद ब खुद छोड़ रहे हैं, हमें तो हजर अस्वद तक पहुंचने के लिए इजाजत नहीं है। तो फरमाने लगा ये वो हैं जिनके नाना के हुक्म पर लोग हजर अस्वद को चूमते हैं। तो पूछता है ये कौन है? मुसलमानों में ये जो बैत का सिलसिला शुरू हुआ, जो हाथ पे बैत करते हैं वलियों के पास जाके, बुजुर्गों के पास जाके, वो भी मैदान करबला से निकला। करबला के वाकयात में एक जरूरी बात यह है कि जब तमाम 14 की कब्रें बन गई और वहां जो मुसलमानों का जालिम हुक्मरान उस वक्त था यजीद, उसके दरबार में बीबी ज़ैनब जब वहां से चली है वापस मदीना मुनव्वरा के लिए, बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन का जो सर मुबारक है वो मदीना मुनव्वरा में उनकी अम्मी जान सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक के साथ दफन किया गया। बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि दिमश्क में ही दफन किया गया, लेकिन सबसे मजबूत रिवायत है कि मिस्र में काहिरा के अंदर मस्जिद हुसैन है, तो उस दौर का एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने वो सर मुबारक कई हजार दिरहम में हुकूमत से लेके वहां ले जाके दफन किया, जहां आज बहुत बड़ी मस्जिद और हजरत का रोजा सर मुबारक का जो है वो मिस्र में काहिरा के अंदर बना हुआ है। पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा से बाहर डेरा लगा दिया। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के हैं। अब लोगों ने क्या काम शुरू किया, जो भी बंदा मदीने जाता है, मक्के जाता है हज करने, मदीने जाता है रोज़े रसूल पे, जब रोज़े रसूल पे सलाम से फारिग होता है तो आले रसूल को कहाँ मिलना है? आले रसूल तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके अलावा कौन है? तो लोग वहां जाने लगे। पहले बैत होती थी हमारे यहाँ खिलाफत की, एक ही बंदा खलीफा होता था, वो अल्लाह का भी खलीफा होता था, हुकूमत का भी खलीफा होता था, वो रसूलुल्लाह का भी खलीफा होता था, फौजों का भी खलीफा होता था। लेकिन यजीद मरदूद के इस कारनामे की वजह से जो सिलसिला बैत शुरू किया वो लोगों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर शुरू किया। जब देखा कि तख्त पर तो जालिम बैठ गए, अब दीन की बैत किससे करें, अब इस्लाम की बैत किससे हो? ये पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े अल्लाह वाले देखते हो ना, चाहे वो इमाम मुजद्दिद अल-फसानी हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे वो साबिर कलियनी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो हजरत बल हो, चाहे वो कंधार के सबसे बड़े वली हो, चाहे पूरी कायनात का कोई भी वली जो कहता है मैं मुजद्दिदी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं सुखरवर्दी हूँ, वो जो भी है ये सारे के सारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बरकतों से, क्योंकि लोगों के साथ पहली बैत उन्होंने लेनी शुरू की कि लोगों बादशाह अगर हिल गए अपनी जगह से, तुम हमारे नाना के दीन को कायम रखना।
तुम हमारे नाना के दीन को कायम रखना। बड़े बड़े वली उस वक्त का कुतुब अब्दाल तमाम के तमाम बराह रास्त या बिलवास्ता, चाहे वो इमाम अबू हनीफा है, चाहे अहमद बिन हम्बल है, चाहे वो हसन बसरी है। अब बादशाह ने जब देखा ना, गवर्नर ने, कि ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का बच्चा इतनी दूर बैठा है, वहां भी लाखों दुनिया जाती है और इतना सामान होता था, इतनी बरकतें अल्लाह ने अता फरमाई थी कि रोज रात को उनके बेटे इमाम जाफिर सादिक फरमाते हैं कि रातों को मेरे अब्बा अपने कंधों पर बोरियां लाद के अनाज की, दौलत की मदीने जाया करते थे गरीबों को बांटने। मैंने एक दिन कहा, अब्बा जी मुझे खिदमत का मौका देंगे, इन गुलामों को खिदमत का मौका दीजिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी तारीखी बात कही, कहने लगा, बेटा मैं जिन लोगों को देना चाहता हूं ना, उनकी पर्दादारी है, और तुझे उनके नाम बताऊंगा जिनको दे रहा हूं, उनकी इज्जत में फर्क आ जाएगा। आज तो यहाँ छोटी सी चीज देनी हो, साथ भी हम मोबाइल तैयार रखते हैं कि फोटो खींच लो, आटे की थैली दे रहे हैं, चाय का कप पिला रहे हैं। क्या बात कही, फरमाया बेटा अगर तुझे भी दे दिया तो उन लोगों की बेपर्दगी हो जाएगी, ये मेरा ही काम है, मुझे ही करने। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी हक पसंदी की वजह से वलीद ने उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। एक दो दफा नहीं गिरफ्तार किया आले रसूल को, ये इनकी बदबख्ती ही तो है, तभी तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है इन पे बार बार। जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों से ज़्यादतियां की हैं, वो न कायनात में माफ किए जाएंगे, ना क़यामत वाले दिन उनको कोई माफी दी जाएगी। वक्त भी हो गया, लेकिन आखिरी वाकया मैं आपको तारीखी सुनाता चलूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार कर लिया वलीद के दौर में एक बार फिर, कि आप इतना सच क्यों बोलते। इमाम ज़ोहरी उनके शागिर्द भी हैं, कैद खाने में खाना लेके गए तो देखा इमाम साहब के हाथों में बड़ी भारी भारी हथकड़ियां पड़ी हुई है, पैरों में बेड़ियां, गर्दन में तौक डला हुआ है। देख के रोने लग पड़े। कुर्बान जाऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, रोता क्यों है, क्या बात हो गई। फरमाने लगा, हजरत ये आजमाइश कब तक चलेगी। रो इसलिए रहा हूं कि आपके इतनी बेड़ियां पहनाई हुई हैं। जब रोते हुए देखा ना तो करीब बुलाया, फरमाया यहाँ आओ करीब में बुलाया। जब तौक में हाथ डाला, बेड़ियों को पकड़ा, फरमाया अल्लाहु अकबर। जितनी बेड़ियां थी टूट के नीचे गिर गई तस्बीह के दानों की तरह। फरमाया ज़ोहरी, ये मेरे अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, वरना दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आले रसूल को बेड़ियां पहना सके। ऐसी कोई ताकत नहीं है। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो आले रसूल के ऊपर जुल्म कर सके। फरमाया ये तो अल्लाह ने इनको मोहलत दे रखी है, अल्लाह का फैसला है, हम अल्लाह के फैसलों पर राजी हैं। इमाम जाफिर सादिक कहते हैं कि मैं, अब्बा जी नमाज पढ़ रहे थे, बार बार एक हिरनी आती है दरवाजे पर, अपना पैर मारती है, क्या मैं उसको भगाता हूँ। इतनी देर में नमाज से फारूक हुए, पूछा क्या बात है। मैं कहा अब्बा जी एक हिरनी आती बार बार, दरवाजा खोलो। अंदर आई, आके कान में बातें करने लग पड़ी। किसके नवासे हैं? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, जिनके पास जानवर अपनी फरियादें लेके आते थे। हजूर नबी अलैहिस्सलाम के पास एक अराबी आए, फरमाया या रसूलल्लाह, एक ऊंट पागल हो गया है, लोगों को काटता फिर रहा है, दांत। फरमाया कहाँ है? फरमाया उस बेड़े में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल के गए। सहाबा ने, सैयदना अबू बकर ने रोका, या रसूलल्लाह ये पागल हो गया, काट ना ले, इशारा किया। फरमाया सब रुक जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने गए, ऊंट तेजी से आया, आके मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में अपना सर रख दिया और रोने लगा। सोने रसूल ने कहा कि ये शिकायत करता है कि इसका मालिक इससे ज्यादती कर रहा है। हिरनी ने आके पता नहीं कान में क्या था, इमाम साहब डंडा उठाया, चल पड़े फौरन बाहर। वो एक घर पे ले गई, उस घर का दरवाजा खटखटाया, पूछा हिरनी के बच्चे हैं? फरमाया हाँ जी हैं। फरमाया बेचते हो? कहता हाँ जी बेचते हैं।
मैं कितने पैसे कहता 20 दिनार दिए, बच्चे छुड़वा के जब उसे इन्हीं को दिए, इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जी आपको इस जुबान, इस बेजुबान जानवरों की भी हाजत पूरी करने में अल्लाह ने लगा रखा है। आखिरी वक्त में आले रसूल के इस मुजाहिद को, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फर्जंद को, जिसने नबी अलैहिस्सलाम के बाद करबला का मैदान देखा, जिसने अपने सामने अली असगर अली अकबर की शहादत देखी, जिसने अपने वालिद का कटा हुआ सर अपनी गोद में रखा है, जिसने अपने ताया की शहादत देखी, जिसने अपने चचाजान भाइयों की शहादत देखी, एक बदबख्त ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब जहर दे दिया, तो जहर देने के बाद जब लर्जा तारी हुआ फौरन सजदे में गिर गए। जब सजदे में गिर गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे ने उठाया, फरमाया अब्बा जी इसने जहर दे दिया आपको। रोने लग पड़े। फरमाया बेटा मैं अक्सर परेशान रहता था कि ज़ैनुल आबिदीन कहाँ ये कुटिया डाल लिए आके, मैं तो मेरा बाप शहीद है और मेरा दादा अली करमुल्ला वजहू शहीद है, मेरे ताया इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हैं, मेरे भाई अली अकबर अली असगर शहीद हैं, अली हज़रत अब्बास अलमबरदार शहीद हैं। मैं अक्सर सोचता था कि ज़ैनुल आबिदीन क्या ऐसे ही रुखसती हो जाएगी। मैं तो इसलिए सजदे में गिरा हूँ कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है, मैं भी अपने अहले अयाल के साथ शहादत वाली मौत के लिए वापस जा रहा हूँ। तो सिर्फ ये ना सोचा करें कि 10 मुहर्रम को किस्सा खत्म हो गया। ये किस्सा तब खत्म होगा जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के 100% वफादार बनेंगे। ये किस्सा उस दिन तकमील को पहुंचेगा जब यजीदियत की सोच खत्म होगी, जिस दिन जुल्म और सितम खत्म होगा और इस खाम ख्याली में कोई ना रहे। आप अच्छी तरह इस बात को नोट कर लें, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो हाकिम है, चाहे वो कारोबार में ताकत रखता है, चाहे वो इल्म में ताकत रखता है, अगर आप ज्यादती करेंगे तो अल्लाह की पकड़ आए। ज्यादती ना किसी से कीजिए, ज्यादती ना कीजिए, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कीजिए, झुकना सीखिए। खुदा की कसम आप झुकते जाएंगे, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजते जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।